आज कुंभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव होने जा रहा है। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये परिवर्तन 7 जून से प्रभावी होगा। जब जब शनि, बृहस्पति, राहु या केतु जैसे ग्रह अपने नक्षत्र या उसके चरण को बदलते हैं, जीवन की परिस्थितियों में गहराई से बदलाव आने लगते हैं, जैसे किसी बंद रास्ते पर अचानक नई दिशा खुल जाए। ये बदलाव का दौर करीब 72 दिनों तक यानी 7 जून से 18 अगस्त तक चलेगा, जिसमें शनि वक्री अवस्था में भी रहेंगे। इस समय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बदलाव आपके दूसरे भाव यानी परिवार, धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र में असर डालेगा। ऐसे में एक विशेष उपाय करना आवश्यक होगा ताकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सके। उस उपाय की जानकारी मैं वीडियो में दूंगा, लेकिन याद रखिए, जब कोई ग्रह नक्षत्र बदलता है या नवांश में जाकर कन्या नवांश में प्रवेश करता है, तब वह हमारे जीवन के ढांचे को धीरे धीरे फिर से गढ़ना शुरू करता है। यही समय है सजग रहने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। जब शनिदेव कन्या नवांश में गोचर करते हैं तो जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर सीधा असर पड़ता है, और यही समय है सतर्क होने का, लेकिन डरने का नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन संभावनाओं के नए दरवाजे भी खोल सकते हैं। 3 क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, करियर या रोजगार से जुड़ी स्थितियां। दूसरा, शत्रु पक्ष यानी वे लोग जो आपके खिलाफ मानसिक या सामाजिक स्तर पर सक्रिय हो सकते हैं। और तीसरा, स्वास्थ्य, खासकर मानसिक तनाव और वे बीमारियां जो अनदेखी रह गई हों। इन 72 दिनों की अवधि जो 7 जून से शुरू होकर 18 अगस्त तक चलेगी, आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है, विशेष रूप से नौकरी या पेशेवर दिशा में। शनि जब दूसरे भाव में रहकर नक्षत्र परिवर्तित करते हैं और नवांश में कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन के ढांचे में गहराई से बदलाव आने लगते हैं। ये समय उन गलतियों को भी उजागर कर सकता है जो आप अनजाने में कर रहे हों, और इसी वजह से आत्मविश्लेषण की जरूरत है। वीडियो में आगे एक विशेष उपाय भी बताया जाएगा जिससे इन बदलावों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे जरूरी ज्योतिषीय अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। इन दिनों आपके पेशेवर जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बदलाव की हलचल साफ दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी पेशा हों, खुद का व्यापार करते हों या किसी कॉरपोरेट सेटअप में हों, ये समय आपके करियर की दिशा बदल सकता है। संभव है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर किसी नए अवसर को अपनाएं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें निवेश की ज़रूरत भी हो और जुनून से काम करने का मौका भी मिले। अच्छी बात यह है कि ऐसी किसी पहल को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अब बात करें दूसरे भाव की। जब कोई ग्रह इस भाव में प्रवेश करता है तो वह अपनी ताकत कुछ हद तक खो देता है। यही कारण है कि शनि के इस गोचर के दौरान आपके विरोधी या वे लोग जो आपके रास्ते में बाधा बनते थे, अब कमजोर पड़ेंगे। ये स्थिति आपके पक्ष में काम करेगी और आपको उन मोर्चों पर राहत मिलेगी जहां पहले संघर्ष था। कुल मिलाकर ये परिवर्तन न केवल करियर में नए अवसर लाने वाले हैं, बल्कि शत्रुओं के प्रभाव को भी कम करके आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाले हैं। जब हम शत्रु शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में कोई व्यक्ति हथियार लेकर सामने खड़ा नजर आता है, लेकिन असल में इसका मतलब इससे कहीं गहरा और व्यावहारिक होता है। शत्रु वे विपरीत परिस्थितियां होती हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं, जैसे आलस्य, आत्मसंदेह, पैसों की तंगी या वो जरूरी कनेक्शन जो समय पर नहीं बन पाते। अब कुंभ राशि के लिए यह समय उन अवरोधों को दूर करने का है। आपको ऐसे लोग या अवसर मिल सकते हैं जो आपके काम को नई दिशा दे और जिनसे आप ही रफ्तार तेज हो। यदि आप किसी कानूनी पछड़े, पारिवारिक संपत्ति के विवाद या को कचहरी से जुड़ी उलझनों में हैं, तो शनि के इस प्रभाव से समाधान की राह खुल सकती है, और वो भी आपके पक्ष में। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर या जिनका अपना शिक्षण संस्थान है, उन्हें इस समय विशेष उपलब्धियां मिलने की संभावना है। साथ ही जो लोग फूड इंडस्ट्री या खानपान से संबंधित काम में हैं, उनके लिए भी ये समय संभावनाओं और लाभ से भरपूर रहेगा। ये चरण चुनौतियों से उबरने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का है। जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या कैफे चलाते हैं, उनके लिए आने वाला समय अवसरों से भरा हुआ है।
ग्रहों की चाल ऐसे संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत अब रन लाने वाली है और मुनाफे की नई संभावनाएं सामने आ सकती है। ये वो समय है जब भाग्य आपके पक्ष में काम करता दिखेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। अब बात आती है उपाय की। क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी चीजों का असर भी दिखेगा। इस भाव से जुड़ी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपके बाहरी व्यक्तित्व का साफ और सलीकेदार होना बेहद जरूरी है। फटे पुराने या गंदे कपड़े पहनने से बचें और विशेष रूप से काले रंग के वस्त्रों से दूरी बनाए रखें। अपने लुक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे बालों की सफाई, दाढ़ी की देखरेख और संवारपन। ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर आत्मविश्वास जगाएंगी और शनि की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करेंगे। याद रखिए, जब ग्रह परिवर्तित होते हैं तो सिर्फ आकाश नहीं, हमारे जीवन की दिशा भी बदलती है। बस जरूरत है सही तैयारी की। अगर आपके परिवार में महिलाएं हैं, चाहे बहन, माँ या पत्नी, तो इस समय उनके बालों की साफ सफाई और देखभाल पे खास ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि ये शनि के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। साथ ही उड़द की दाल का सेवन अपनी दिनचर्या में शामिल करें और सरसों के तेल का दान करें। समाज के कमजोर वर्ग जैसे मजदूर या जरूरतमंद लोग, उनके लिए जूते, छाता, साबुन या लोहे का पात्र जिसमें अपनी परछाई दिखाई दे, इनका दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। यह दान सिर्फ कर्म कांड नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन है जो आपके जीवन की रफ्तार को सही दिशा देगा। खासतौर से अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग या किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए वरदान बन सकते हैं। शनि देव के इन छोटे छोटे उपायों से आपका 12वां भाव सक्रिय होगा, जो विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जुड़ा होता है। ये समय मेहनत के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन का भी है। इसलिए अब बात सिर्फ अवसर की नहीं, बल्कि सजगता की भी है, क्योंकि आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी आपको अपनानी होंगी। इस समय आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार की प्रबल संभावनाएं हैं। खासतौर पर वे रोग जो लंबे समय से आपकी दिनचर्या में बाधा बने हुए थे, उनसे राहत मिलने के संकेत कन्या नामांश में शनि के प्रवेश के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये समय जितना उपचार देने वाला है, उतना ही सावधानी की भी मांग करता है। सबसे बड़ी चुनौती होगी खुद की हुई गलतियों से बचना, यानी सेल्फ गोल की नौबत ना आने देना। कई बार हम जल्दबाजी में या भावनाओं के बहाव में ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो बाद में नुकसानदेह साबित होते हैं। चाहे वो खुशी की स्थिति हो, प्रेम संबंधों की भावनात्मकता हो या फिर गुस्से और उत्तेजना से भरे क्षण, किसी भी हालात में बिना सोच विचार के कोई बड़ा निर्णय ना ले। ये समय ठहराव, सूझबूझ और मानसिक संतुलन से काम लेने का है, ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे और आप बेवजह की उलझनों से बच सकें। इस समय शनि की चाल आपको सावधान रहने का इशारा दे रही है, क्योंकि कोई छोटी सी चूक, एक मामूली जल्दबाजी आपके ही हाथों नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि किसी भी फैसले को तुरंत लेने के बजाय कुछ देर ठहर कर सोच विचार के बाद निर्णय ले। जो काम आप 5 मिनट में करना चाह रहे हैं, उसे 20 मिनट टाल कर सोचने से शायद उसका नतीजा पूरी तरह बदल जाए। यही शनि महाराज की परीक्षा भी है और वरदान भी। अब बात करें उनकी दृष्टि की, जो इस समय आपके चतुर्थ भाव यानी घर, परिवार, जमीन, जायदाद और निजी सुख सुविधाओं पर पड़ रही है। जब कन्या नवांश और वृषभ नवांश का मेल होता है, तो एक मजबूत अर्थ त्रिकोण बनता है, जो इस युग में धन, स्थिरता और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में संभावनाएं बनती है कि परिवार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिले, प्रॉपर्टी को लेकर कोई लाभ हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बने जो आपकी मानसिक उलझनों को सहजता से सुलझा दे। कुल मिलाकर यह समय भीतर की समझ और बाहर की स्थिरता दोनों को साधने का है। इस समय आपके जीवन में मातृपक्ष से जुड़ी कोई सुखद सूचना मिल सकती है जो मन को विशेष रूप से संतोष देगी। वही विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता का संकेत लेकर आया है, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में।
जहां आप अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए आगे निकल सकते हैं। कन्या नवांश की यह स्थिति जॉब सेक्टर में भी सकारात्मक संकेत देती है। संभावना है कि बॉस की नज़रों में आपकी मेहनत चमक उठे, प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बात बने। ये अगले 72 दिन आपकी मेहनत को रंग लाने वाले हो सकते हैं। जहां छात्र चिंताओं से मुक्त होकर तैयारी पर ध्यान दें, वहीं गृहिणियों को थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि जो भी कार्य आप करेंगी, चाहे घर की देखभाल हो या किसी अपने की सेवा, उसका सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भरपूर सम्मान मिलेगा। आपकी मेहनत की सराहना होगी और लोगों की नज़र में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता कहीं अधिक बढ़ जाएगी। अब शनि महाराज की दृष्टि जब कन्या राशि में अष्टम भाव पर पड़ती है तो ये संकेत देती है उन छिपे हुए रिश्तों या गुप्त प्रयासों की ओर जो अब पनपने और विकसित होने लगेंगे। यदि पहले से कोई निजी प्रेम संबंध आपके जीवन में है तो अब गहराई पकड़ सकता है, या फिर ये ऊर्जा आपको आध्यात्मिक साधना की दिशा में प्रेरित करेगी, जहां आप चुपचाप लेकिन तीव्रता से सिद्धियों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। खास बात यह है कि आज जब ये संदेश आप तक पहुंच रहा है, 3 जून की अष्टमी है और 10 महाविद्याओं में से एक धूमावती की उपासना का विशेष योग बना हुआ है। ये न केवल साधना के लिए उपयुक्त समय है, बल्कि 26 जून से आरंभ होने वाले गुप्त नवरात्र भी इस ऊर्जा को और बल देंगे। जो लोग आत्मिक शक्ति या भीतर की खोज में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये समय दुर्लभ अवसर की तरह है। इसके साथ ही शनि की दृष्टि जब धनु राशि पर पड़ती है, जो आपकी कुंडली में लाभ स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये स्पष्ट इशारा है कि आपकी अधूरी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक योजनाएं अब धीरे धीरे फलीभूत होने की ओर बढ़ेंगी। अगर आप इस वक्त अपने मन की गहराई से कोई भी इच्छा रखते हैं, चाहे वो जीवन साथी की तलाश हो, बेहतर नौकरी का सपना हो या अपने परिवार और घर परिवार से जुड़ी सुख सुविधाओं की चाह, तो आने वाले 72 दिनों में आपकी ये सभी आकांक्षाएं पूरी होने की संभावना है। इस दौरान यदि आप पैसों से जुड़ी कोई योजना बनाएं या नए प्रयास करें तो उनकी सफलता की संभावनाएं बेहद प्रबल है। शनि महाराज का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश और कन्या नवांश का इस वक्त प्रभावी होना एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो आपके धन और समृद्धि के प्रयासों को सार्थकता देगा। इसे आप एक तरह से अर्थ त्रिकोण की ऊर्जा भी कह सकते हैं, जहां पर मेहनत का फल सीधे सीधे आपके वित्तीय लाभ में बदलता है। इसलिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरा समर्पण और विश्वास रखिए, क्योंकि ये समय आपके लिए वित्तीय सफलता का द्वार खोल सकता है। इस समय आपको जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनका खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये वीडियो खास तौर पर इस भाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि आप इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें। साथ ही इस दौर में समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, और जब किसी मित्र को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो आपकी मदद से न केवल वे संभलेंगे बल्कि आपको भी एक गहरी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना आपके सामाजिक सम्मान को और मजबूत बनाएगा। वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आपके लिए एक अनमोल तोहफा साबित होगा, इसलिए उनकी सेवा और आदर को कभी ना भूलें। हालांकि खर्चों को नियंत्रण में रखना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित खर्च बजट को बिगाड़ सकते हैं। वहीं किसी करीबी रिश्तेदार के साथ आपके जिद्दी स्वभाव के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए स्वभाव में कुछ लचीलापन लाएं और रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखें। यही आपके लिए इस समय की सबसे समझदारी भरी रणनीति होगी। इस समय आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी किसी गलत संगति के कारण आपको तनाव हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और सूझबूझ से ये समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जहां आपके विरोधी जो आपकी सफलता से जलते हैं, आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको निराश होने की बजाय अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा, क्योंकि ये संघर्ष आपको कमज़ोर करने की बजाय और अधिक प्रबल बनाएंगे। आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, पर आपकी दृढ़ता और हिम्मत अंततः आपको जीत की ओर ले जाएगी। इसलिए चिंता करने की बजाय अपने आत्मविश्वास को कायम रखें और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें कि आप अवश्य सफल होंगे। इस वक्त
आपका आत्मविश्वास ही आपकी बड़ी सफलता की कुंजी साबित होगा। वहीं प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय शादी या किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है जो घर में खुशियों का माहौल बनाएगी। रिश्तेदारों और भाइयों से मिलने जुलने से घर का वातावरण और भी जीवंत रहेगा। हालांकि व्यस्तता के कारण आप परिवार को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवन साथी और घर वाले आपकी स्थिति को समझेंगे और आपका समर्थन करेंगे। घर के किसी भी विवाद को शांति और समझदारी से सुलझाना इस समय बेहद जरूरी है, ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक और खुशहाल बना रहे। मनोरंजन के लिए समय निकालकर परिवार के साथ कुछ खुशगवार पल बिताना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की दूरियां पैदा ना होने दें। अपने व्यवहार में नरमियत और सहनशीलता बनाए रखें, क्योंकि यही आपके खुशहाल पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान होगी। इस समय अपने प्रेम संबंधों को शांत और संयमित बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त आपके रिश्तों के लिए बेहद अनुकूल है। परिवार के साथ समय बिताना, शॉपिंग पर जाना या किसी खास जगह डिनर के लिए जाना आपके मूड को और भी खुशनुमा बनाएगा। कुल मिलाकर ये समय न सिर्फ प्रेम जीवन के लिए बल्कि पारिवारिक खुशियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वहीं व्यापार और कामकाज के मामले में इस वक्त किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले अनुभवी सलाहकार की राय लेना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने का खतरा बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है, खासकर विभागीय परीक्षाओं के परिणामों को लेकर। इसलिए उन्हें भी अपने मनोबल को मजबूत रखना चाहिए, ताकि वे अपने प्रदर्शन में बेहतर कर सकें। यह अवधि संतुलित सोच और समझदारी से आगे बढ़ने का समय है, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल सके। इस वक्त विद्यार्थियों के लिए नौकरी और करियर से जुड़ी अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। उनकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी और मनचाहे परिणाम मिलेंगे। वहीं व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में हमने पहले भी सलाह दी है, किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी सलाहकार से राय लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपके कदम सही दिशा में बढ़े। खासकर जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी आपका अपना ही साथी धोखा दे सकता है। ये बात सभी के लिए नहीं, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होती है। इसलिए अपने व्यापार की हर गतिविधि पर ध्यान दें, हर निर्णय में आपकी पूरी जागरूकता हो और कोई भी काम बिना आपकी जानकारी के ना हो। सतर्कता और समझदारी से काम लेकर आप जोखिमों को कम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। व्यवसाय में जो भी फैसले लें, हमेशा सोच समझकर और सूझबूझ से लें, क्योंकि कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिस्थितियां आपके पक्ष में लाभकारी साबित होंगी। खासतौर पर अगर आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, खान-पान, पेट्रोल पंप या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है, तो इस समय डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फायदा उठाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए अपने व्यवसाय को नए स्तर पर ले जाना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही रास्ता आपके व्यापार को तेज़ी से बढ़ावा देगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण जैसे सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए इस वक्त धैर्य और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना आपको सफलता की ओर मजबूत कदम बढ़ाने में मदद करे। आपके लिए इस समय आर्थिक तौर पर बेहतरीन अवसर सामने है, जिसमें इंसेंटिव, बोनस जैसी अतिरिक्त कमाई के भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, उनके लिए ये समय नए अवसरों से भरा हुआ है। एक बेहतरीन नौकरी आपके कदम चूमेगी, बस लगे रहिए और प्रयास करते रहिए। वहीं जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल थोड़ा संयम रखना बेहतर रहेगा, ताकि सही समय पर कदम उठाया जा सके। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।